Hello everyone. Now question number 6 of exercise 6.2. In figure A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Show that BC is parallel to QR. आप देख सकते हैं कि ये जो A पॉइंट है ये आपका OP लाइन पर है, ऐसे ही B पॉइंट OQ पर एंड C पॉइंट OR पर। साथ में आपको दे रखा है दैट ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर। हम मार्क कर लेते हैं। आपको ये प्रूव करना है कि बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो आप देखिए, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, तो इसकी अदर टू साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। यह इक्वेशन नंबर 1 और रीज़न है आपका बीपीटी। ऐसा ही अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल पी ओ आर में आपको दे रखा है दैट ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो यहाँ पे भी अदर टू साइड्स का रेशियो आपका इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। यह इक्वेशन नंबर 2, रीज़न आपका वही है बाय बीपीटी। अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए तो दोनों के एलएचएस सेम हैं। तो हमको मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। उनके RHS भी इक्वल हो जाएंगे इक्वेशन 1 एंड 2 के। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो आपके इक्वल रेशियो आया है ये ट्रायंगल QOR का पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं दैट BC इज पैरेलल टू QR। और इसका रीज़न क्या है? बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। Now question number 7 of exercise 6.2. Using theorem 6.1, that is BPT, prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अगर आप एक ट्रायंगल कंसिडर करें, सपोज ए बी सी, जिसकी एक साइड ए बी का डी मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो ये जो आपने डी ई लाइन ड्रॉ की ये ट्रायंगल की थर्ड साइड यानी कि ए सी को बाइसेक्ट करेगी। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो ई पॉइंट है वो आपका ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि ए ई जो है वो ई सी के इक्वल हो जाएगा। ये आपको प्रूव करना है। तो हम शुरू करते हैं कि सिंस D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो D है वो ए बी का मिड पॉइंट आपको दे रखा है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो आपकी ए डी लेंथ है वो आपके डी बी लेंथ के इक्वल हो जाएगी। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू 1। ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आके देखिए, आपको दिया हुआ है दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये आपने ड्रॉ किया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलेगा कि ट्रायंगल्स की अदर टू साइड्स आपकी इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 2 और इसका रीज़न आप सभी जानते हैं बाय बीपीटी। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हैं तो हमें मिलेगा यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप देखिए दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू 1।
इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं दैट AE जो है वो EC के इक्वल है। और इस बात का क्या मतलब है कि जो आपका E पॉइंट है वो दरअसल AC का मिड पॉइंट है, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं दैट DE bisects द साइड AC। DE जो है वो AC साइड को बाइसेक्ट कर रहा है।